ज्योमेट्री के जो सवाल होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं। आइए मैं आपको ऐसे तरीके सिखाता हूँ जिससे इन सारे सवालों को आप थोड़े कम समय में बना पाएंगे। सवाल तो आप सॉल्व करेंगे ही बट इन अ लेस टाइम। आइए जल्दी से एक क्विक थ्योरी के ऊपर आते हैं। हमारी फर्स्ट क्यूटी ऑफ द सीरीज दैट इज आइदर जो Q होता है, Q मीन्स हीट एनर्जी विल बी गिवन बाई टू फॉर्मूला, आइदर MS डेल्टा T या ML। M for mass, S for specific, delta T for temperature change। M for mass, L for latent heat। डन। बट इसको कब यूज करना है? व्हेन टेम्परेचर चेंजेस। इसको कब यूज करना है? फेज चेंजेस। टेम्परेचर चेंज बोलने का मतलब हम लोग को क्लियरली पता है 10 डिग्री से 20 डिग्री। फेज चेंज बोलने का मतलब क्या है? या तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड। नो डाउट सॉलिड से गैस भी होता है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, बट उसे हम इग्नोर करते हैं जनरली फिजिक्स में। ओके फाइन। तो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड दोनों को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, दिस इज LV या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, दैट इज TT ग्राफ, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ। इस पर्टिकुलर चीज में ये एज्यूम किया गया है कि जिस रेट से हीट दिया जा रहा है dQ/dt को हमने कांस्टेंट माना है इस चीज के लिए कि कांस्टेंट रेट से हीट दिया जा रहा है। ओके फाइन। जैसे ये हुआ तो देखो सबसे पहले समझिए TF का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर। TB का मतलब होता है बॉइलिंग टेम्परेचर। होपफुली ये समझ में आया। तो अगर मैं फ्रीजिंग से लोअर टेम्परेचर पे रखूं, लेट से दैट इज T1, या बॉइलिंग से हायर टेम्परेचर पे रखूं, लेट से T2, तो जब अगर लोअर टेम्परेचर पर है यहां पे अगर मैं हीट प्रोवाइड करता हूं तो ओवर द टाइम जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे हीट देना बढ़ रहा है। तो समय के साथ यहां पर क्या होगा? आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर आपके पास चीज़ें सॉलिड है अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर। अगेन आप टेम्परेचर देंगे, सॉरी हीट देंगे, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, बट येस वहाँ पर क्या होगा? उसका फेज चेंज होगा। अब वो सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में कहीं पर है। अगेन यहाँ पर पहुँचते पहुँचते नाउ दिस इज अ 100% लिक्विड। ये क्या है? दिस वॉज 100% सॉलिड। अगेन जब वो 100% लिक्विड है, अब यहाँ पे आप उसको, वो कहाँ पर है? अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर है। अगेन आप हीट देंगे, धीरे धीरे फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, वापस वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा। बॉइलिंग पर वो लिक्विड और गैस फेज में रहेगा। आफ्टर कन्वर्टिंग टू 100% ऑफ गैस, अब वो क्या करेगा? उसका टेम्परेचर और बढ़ेगा। दिस विल बी कॉल्ड ए सुपर हीटेड स्टेट, गैसेस का सुपर हीटेड। तो ये मत सोचिएगा कि बॉइलिंग से ज़्यादा गर्म कर पाना पॉसिबल नहीं है या फ्रीजिंग से कम, बोथ आर पॉसिबल। आइए इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छे से समझना। कि जैसे मैं वाटर की बात करता हूँ तो मेरे ख्याल से सबसे बेसिक आइडिया कि फाइनल टेम्परेचर इज 0, बॉइलिंग पॉइंट इज ये 100 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर बोल दिया, सो सॉरी। फ्रीजिंग टेम्परेचर इज 0 एंड बॉइलिंग टेम्परेचर इज 100। तो अगर पानी आपका -10 पर है तो इसका मतलब वो क्या है? आइस है, ठंडा आइस है, ठंडा आइस। ठीक है, नॉर्मल ठंडा बोलने का सेंस है वो 0 डिग्री से भी कम है। तो हीट अगर आप करोगे तो वो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर किसका? आइस का। 0 डिग्री पर या तो वो आइस या वाटर होगा, पक्का 50 पर पक्का वाटर होगा, 100 पर वाटर या स्टीम होगा। लेकिन अगर मैं फिर इसके बॉइलिंग से फिर मैं ऊपर बात करता हूँ 120, तो दिस विल बी सुपर हीटेड स्टीम। होपफुली थ्योरी क्लियर है हमें। अगर ये थ्योरी क्लियर है 3 मिनट की, तो आइए सीधा क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। ठीक है, दैट इज फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 10 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा, ये तो मुझे डेटा गिवन है एस आइस एंड LF का, तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मेरे मन में ये डायग्राम जरूर आना चाहिए। पहले वो -10 पर है, -10 से वो 0 पर जाएगा, 0 से वो फेस चेंज करेगा। तो पहले टेम्परेचर चेंज, तो Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, फिर फेज चेंज दैट इज दिस। अगेन मेरे मन में यही आना चाहिए कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट, इसका टेम्परेचर बिलो था, तो पहले ये एनर्जी, इसका क्या होगा? हीट बढ़ेगा, हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉरी, एंड इसके बाद वो क्या होगा? मेल्ट होगा। तो मुझे इसका Q1 और इसका Q2 निकालना था। वेरी सिंपल कैलकुलेशन। टोटल 850 कैलोरी इज द हीट गिवन। होपफुली ये समझ में आया। नेक्स्ट अगर आप लीजिए, आपके लिए एक होमवर्क देते हैं, दैट इज -50 डिग्री सेल्सियस और 100 ग्राम आइस को अगर मुझे 120 डिग्री सेल्सियस एंड 100 ग्राम स्टीम बनाना है, ये डेटा गिवन है, तो बताइए कितना हीट रिक्वायरमेंट होगा।
मैं आपको हिंट दे दूँ, पहले -50 से पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, फिर 0 डिग्री ऑफ आइस से 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, देन 0 डिग्री के वाटर से वो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, देन 100 डिग्री के वाटर से वो 100 डिग्री का स्टीम बनेगा, एंड आफ्टर दैट वो गर्म होके 120 डिग्री का स्टीम बनेगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज, यहाँ पर फेस चेंज, फिर टेम्परेचर चेंज, फिर फेस चेंज एंड फिर टेम्परेचर चेंज। इट इज़ अ मल्टीपल स्टेप या मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चन। कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना है। ओके आइए अब इस चीज़ को समझते हैं, एंजल अप्रोच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजल अप्रोच? बड़ा सिंपल सा है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जिसको अगर आप क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, दे विल बी ऑलवेज ट्रू, बट येस एट द सेम टाइम यहाँ पर हमें उसके कोर को समझने की जरूरत है, बट इट विल ऑलवेज वर्क। तो आप उसको डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज एंजल अप्रोच। आइए समझते हैं इस चीज़ को। मिक्सिंग प्रॉब्लम्स हमें आते हैं, तो फॉर मिक्सिंग प्रॉब्लम्स जस्ट एज्यूम, सिंपली एज्यूम कर लो दैट द फाइनल टेम्परेचर इज हायर देन अदर्स। फिजिक्स विल मेक एवरीथिंग करेक्ट। जो भी चीज़ प्लस माइनस होगा, फिजिक्स आपके उस गलती को माफ करेगा और आपको फाइनल आंसर सही ला के देगा। दैट इज डेल्टा क्यू ऑफ द सिस्टम इज 0। अगेन मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा कि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, बट आइए मूव करते हैं क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन है, 100 ग्राम 20 डिग्री सेल्सियस पर है, 200 ग्राम 60 डिग्री पर है, 200 ग्राम 80 डिग्री सेल्सियस पर है। अगर इन तीनों वाटर को मैं मिक्स करता हूं तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपका पहला तरीका तो ये है कि पहले ये दोनों को मिक्स कर लो, इससे एक फाइनल टेम्परेचर ले आओ, फाइनल टेम्परेचर 1, और फिर उसके साथ इसको मिक्स करके फाइनल टेम्परेचर 2 ले आओ। दैट इज़, कई बार हम लोग बोलते हैं कि हीट गिवन इज इक्वल टू हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू ये ऐसा, कि इसने जितना हीट दिया होगा उतना हीट इसने लिया होगा, एंड ये हमको क्या करता है? कन्फ्यूजन। सिंपल, बहुत सिंपल सॉल्यूशन, बहुत सिंपल सॉल्यूशन से हम लोग मूव करते हैं। दैट इज लेट द फाइनल टेम्परेचर इज टी। अगर फाइनल टेम्परेचर टी है तो एम एस डेल्टा टी, दैट इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मैंने आपको क्या बोला कि फाइनल टेम्परेचर को सिंपली बड़ा मान लीजिए। नेक्स्ट एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। होपफुली समझ में आया। जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्चुनेटली टी की वैल्यू कितनी आ जाती है? 60 डिग्री। दैट मीन्स ये अपने एज इट इज टेम्परेचर पर रहेगा, ये अपनी हीट एनर्जी इसको देगा, ये अपनी हीट एनर्जी इसको देगा, और ये हीट एनर्जी लेके दोनों के दोनों 60 पर पहुंच जाएंगे। दैट्स इट, वेरी इजी। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ कि वाई इट वर्क्स। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स में दिया रहूँगा, बट स्टिल अगर आप इसे स्किप नहीं कर रहे हैं, समझना चाहते हैं तो समझिए। अगर लेट से मेरे पास 3 कंटेनर है, A प्लस बी प्लस सी, मैं इसको मिक्स करता हूँ। थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि इसका टेम्परेचर T1 है जो कि छोटा है इसके टेम्परेचर T2 से, जो कि बड़ा है इसके टेम्परेचर T3 से। तो ये दोनों इससे हीट एनर्जी लेंगे। मैं ये आपको बोल दूँ एक एग्जांपल के तौर पे, इसको 10 डिग्री सेल्सियस बोल देता हूँ, इसको 20 बोल देता हूँ, और इसको 100 बोल देता हूँ, ताकि ऑलमोस्ट मैं सर्टेन रहूँ कि यही है जो इन दोनों को एनर्जी देगा। फाइन। तो हीट गेन बाई ए प्लस हीट गेन बाई बी इज इक्वल टू हीट लूज बाई सी। ठीक है, तो हीट लूज बाई सी को अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखूंगा तो दिस विल बी एम एस टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, क्योंकि मैं लूज वर्ड यूज कर रहा हूं इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल। ओके फाइन। देन इसके बाद मैं इसको क्या कर सकता हूं, तो मैं इसको इक्वेशन के इस साइड ले आता हूं। तो हीट गेन बाई ए, हीट गेन बाई बी माइनस हीट लॉस बाई सी इज इक्वल टू 0। दैट इज माइनस एम एस टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। दैट इज, मैं इसको माइनस के बदले मैं इसको प्लस लिख सकता हूँ, इनिशियल माइनस फाइनल को ये, और इस लूज वर्ड को चेंज कर सकता हूँ विद द गेन वर्ड। तो देखिए हीट गेन हीट गेन हीट गेन, मैं सिंपली फाइनल को हमेशा क्या कर रहा हूँ? बड़ा मान ले रहा हूँ। दैट्स व्हाई इट वर्क्स कि जो भी इस साइड रहता है वो इस साइड आके वापस 0 हो जाता है, एज इट इज। दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम है कि लेट से अब मैं 3 डिफरेंट लिक्विड्स को मिला रहा हूँ जिनके स्पेसिफिक हीट्स 2, 6 और 4 हैं। ये 20 डिग्री पर है, ये 60 डिग्री पर है, ये 8, और इन सभी के मासेस दिए हुए हैं। तो व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर? कमेंट करके बताइए क्या आप इस चीज़ को निकाल पाए। ओके फाइन, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्यूटी। सेकेंड क्यूटी पे मूव करते हैं। दैट इज मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फेजेस। दिस इज वो टॉपिक है जहां पर इवन कई बार टीचर से भी एरर हो जाता है। तो आइए उस चीज़ को सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये अपने आप में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करता हूं। दैट इज आइस के साथ मैं वाटर या स्टीम मिक्स कर सकता हूं। यहां पर आपको 3 चीज़ों को याद रखना है।
अगर मैं 1 ग्राम आइस को मेल्ट करता हूं तो मुझे 80 कैलोरी मिलता है। उल्टा भी ट्रू है, अगर मैं 1 ग्राम वाटर को अगर मैं फ्रीज करता हूं तो मुझे उससे क्या करना, मुझे वहां से 80 कैलोरी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं 1 ग्राम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाता हूं तो मुझे 100 कैलोरी MS डेल्टा टी सप्लाई करना पड़ेगा। MB1 SB1 डेल्टा टी इज 100। ओके, अगर मैं 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम स्टीम बनाता हूं, वेपोराइज करता हूं, तो मुझे 540 कैलोरी देना पड़ेगा। फाइन। उल्टा भी ट्रू है, अगर मैं 1 ग्राम स्टीम को वाटर बनाता हूं एट 100 डिग्री सेल्सियस तो उससे मुझे 540 कैलोरी की एनर्जी मिल जाएगी। फाइन, ये जैसे ही क्लियर है तो मुझे याद क्या रखना है, दिस। मेरे ख्याल से यहां से ना इन दोनों से हम लोग एक फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं कि ये 540 कैलोरी है, ये 100 है। मैं इसको कैसे, कितने ग्राम वाटर को दूं कि मैं 540 बने, तो एम की वैल्यू मैं क्या रखता हूं, 5.4 ग्राम। तो MS डेल्टा टी इज 540, मतलब 504 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 0 से 100 पहुंचाया जा सकता है, तब 500 कैलोरी लगेगा। दैट मीन्स 1 ग्राम स्टीम कैन मेक 5.4 ग्राम वाटर टू बॉयल। बॉयल का मतलब क्या हुआ कि पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। कहाँ से, 0 डिग्री सेल्सियस से। अगर ये इससे किसी ऊपर पे होगा तो अगेन कुछ एनर्जी बचेगी। तो हम 0 से 100 लेकर जा रहे हैं। एंड 1 ग्राम स्टीम कैन मेल्ट प्लस बॉयल 3 ग्राम आइस। जैसे कि अगर 1 ग्राम आइस को मैं अगर 100 डिग्री तक लेके जाऊं तो 80 प्लस 100 180 देना पड़ेगा। 180 टाइम्स 3 इज 540, तो मैं 3 ग्राम आइस को मेल्ट कर सकता हूं। आइए सीधा एप्लीकेशन पे आते हैं, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं। क्वेश्चन आपको सीधा बोलता है, इफ़ 10 ग्राम स्टीम इज मिक्सड विथ 10 ग्राम ऑफ आइस, फाइंड टेम्परेचर ऑफ द फाइनल मिक्सचर। इस टाइप के सवाल आते हैं, आपके 90% बच्चे इस सवाल को छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि अगर वो 10 ग्राम स्टीम है, कुछ बोला नहीं है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज ऑटोमेटिकली 100 डिग्री सेल्सियस। 10 ग्राम आइस, कुछ बोला नहीं है, तो दिस इज ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगेन अगर ये 10 ग्राम है तो दिस मस्ट बी या दिस कुड बी 30 ग्राम, तब जाके टेम्परेचर 100 आएगा। तो भैया ये तो 30 ग्राम से कम है ना, तो डेफिनेटली फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 100, नो नीड टू सॉल्व। ओके फाइन। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो इन प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड द मिक्सचर फाइंड करना है। दैट इज वेरी इजी। मैं सीधा बोलता हूं कि हीट रिक्वायर्ड बाय आइस। आइस को कितनी हीट चाहिए, 10 ग्राम मेल्ट। देखो मुझे ये क्लियर है कि ये पूरा 100% मेल्ट होके गर्म हो जाएगा। तो 10 ग्राम आइस 80 डिग्री पर पहुंचा, देन उस सॉरी मेरी गलती थी, 10 ग्राम आइस मेल्ट हुआ 80 कैलोरी पर ग्राम। एंड देन वो 10 ग्राम आइस मेल्ट होने के बाद जो पानी बन गया, नाउ दिस 10 ग्राम पानी का टेम्परेचर 100 से बढ़ रहा है, टोटल 1800 कैलोरीज लगेंगे। फाइन। तो मास ऑफ द स्टीम रिक्वायर्ड एज Q इज इक्वल टू ML, सो M इज इक्वल टू Q बाई L। Q बाई L इज सिंपली 10/3 ग्राम। सपोज तो यहाँ 10/3 ग्राम ऑफ द स्टीम टोटल कितना था मेरे पास, 10 ग्राम स्टीम था, लेकिन 10 ग्राम स्टीम के बदले सिर्फ 10/3 से ही हम क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो व्हाट विल बी मिक्सचर, स्टीम का होगा 20/3 एंड वाटर का होगा 40/3, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगेगा आपको। दैट इज द फाइनल आंसर। आइए आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ। 20 ग्राम ऑफ स्टीम इज मिक्सड विथ 50 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड फाइनल मिक्सचर एंड इट्स टेम्परेचर। डन। जैसे ये चीज़ होता है तो आइए अगेन हम एंजल अप्रोच पर आते हैं। मैं आपको समझा चुका कि कुछ शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा जिसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या बोलता है कि जनरली लॉस एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हम क्या बोलते हैं, किसी सिस्टम में एनर्जी का लॉस हो रहा है, वो लॉस ऑफ एनर्जी कहाँ जा रही है, वो लॉस जा रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट विच कैन इंक्रीज द टेम्परेचर या फिर मेल्ट द सब्सटेंस। ओके फाइन। तो आइए एक टफ सवाल से स्टार्ट करते हैं। बहुत टफ नहीं है बट फंडामेंटल। आपको बोला आपके पास एक बुलेट है जिसका मास m0 s0 है, ये v0 से चल रहा है, इसका टेम्परेचर t0 है, इसका भी टेम्परेचर t0 है। दे आर इन अ सराउंडिंग जिसका टेम्परेचर t0 रहा होगा, हेंस दोनों का टेम्परेचर सेम है। जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m, ब्लॉक का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। आपको सवाल में बोला है फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम।
सीधा सा चीज़ है सर, ये बुलेट आएगा, बुलेट इसके अंदर घुस जाएगा, कुछ बोला नहीं है तो डिफ़ॉल्ट केस यही लेंगे हम कि बुलेट इस पर घुस जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दीवार है तो आपका ऐसा नहीं कि ब्लॉक आगे बढ़ेगा, ब्लॉक वहीं रुक जाएगा, तो यस बुलेट इसके अंदर है। सिंपल सा है। एज द बुलेट फाइनली स्टॉप्स, टोटल उसकी जितनी भी एनर्जी थी 100% ऑफ द एनर्जी विल बी लॉस्ट, तो हाफ एम वी स्क्वायर। देन हाफ एम वी स्क्वायर विल बी कन्वर्टेड इंटू एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। जैसे ये वाली चीज़ हुई, नाउ यू कैन सिंप्लीफाई एस डेल्टा टी, इन दोनों से एम एस को मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेके नीचे भेज दिया, हाफ दिस बाई दिस, तो फाइनल टेम्परेचर इज दिस प्लस दिस, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर। होपफुली समझ में आया। जैसे ये समझ में आया तो अब ध्यान से देखिए, कई बार ये जो m इंटू एस वर्ड है, q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, कई बार इस एम एस को ही c बोल देता है, तो बड़े अच्छे से याद रखिएगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट, q इज इक्वल टू एम एस, c इज इक्वल टू एम एस, सो सॉरी, ठीक है, वेयर c इज द हीट कैपेसिटी। तो कई बार आपको हीट कैपेसिटी देगा तो यहाँ पर आप c1 c2 भी लिख सकते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस इज द हाइब्रिड एनालिसिस प्रॉब्लम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड एनालिसिस प्रॉब्लम? हाइब्रिड प्रॉब्लम्स जो होंगे वो एटलीस्ट दो डिफरेंट पोर्शंस को मिक्स करेंगे, दो डिफरेंट चैप्टर्स को। यहां पर मैं थर्मल एंड मैकेनिक्स को मिक्स करने की कोशिश करता हूं। आइए देखिए, आपको क्या बोला कि अ बुलेट ऑफ मास एम नॉट एस नॉट टी नॉट इज एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब घुस के रह गया किसके अंदर, ऑन अ ब्लॉक विच इज एम एस टी। एक सेकेंड ना, यहाँ छोटा सा एरर है, इसका भी टेम्परेचर टी नॉट है। ओके फाइन, दोनों का टेम्परेचर सेम है। विच इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू। इफ ब्लॉक स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस एस, फाइंड द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक एंड बुलेट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक। आपको क्या एज्यूम करना है? एज्यूम 30% ऑफ द टोटल लॉस्ट एनर्जी इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर। यहां पर पता नहीं कैसे आज क्या क्या एरर्स हो रहे हैं। दिस इज इंक्रीज टेम्परेचर। ओके फाइन, ठीक है, तो आइए इस चीज को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है पहले कोलिजन होगा। कोलिजन का मतलब क्या हो रहा है? मोमेंटम कंजर्व, एंड क्योंकि वो एम्बेडेड हो रहा है उसके अंदर घुस जा रहा है, हेंस इसका ई जीरो है। बहुत बढ़िया। देन वर्क एनर्जी थ्योरम आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक एम नॉट वी नॉट है, ये एम मास पे आके टकराया और ये दोनों अब मूव कर रहे हैं वी। पिछले सवाल में यहाँ पर दीवार था तो ये मूव नहीं किए थे, इस सवाल में दीवार नहीं है तो ये मूव करेंगे। बेसिक कंजर्वेशन मोमेंटम से यहाँ से मैं ये लगा सकता हूँ। देन मैं यूज़ कर सकता हूँ कि पहला जो लॉस हुआ है ना, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट बोला था, वैसे फर्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है बट स्टिल जिसे हमने लॉस बोला था दैट इज द फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अगेन इसका आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव अपने आप में मुझे बता रहा है कि दिस इज अ लॉस। तो कई बार हम इसे इनिशियल माइनस फाइनल भी कर लेते हैं, कोई खास इशू नहीं है। अपने को समझ में आना चाहिए कि इट इज लॉस ऑफ एनर्जी। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, फाइनल के लिए आपको लिखना पड़ेगा हाफ ऑफ द टोटल मास वी स्क्वायर माइनस इनिशियल को ये। इतना करने के बदले मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, रिमेंबर दिस फॉर्मूला फ्रॉम द प्रीवियस वीडियोज। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है, मैं लिंक आपके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। बट हाँ, इसको देखिए तो हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर, एम नॉट एम बाई एम एम यू स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर, दिस इज द लॉस। देन आपको क्या बोला जा रहा है? द चेंज इन टेम्परेचर, 30% ऑफ द लॉस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एम एस डेल्टा टी। सो फाइनल आंसर इज चेंज इन टेम्परेचर विल बी सिंप्लीफाई 3/20 ऑफ दिस। होपफुली ये समझ में आया। जैसे ही आया तो अब हम लोग को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि नाउ हाफ एम नॉट एम वी स्क्वायर दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, जो ये ब्लॉक प्लस ये बुलेट सिस्टम है दैट इज एम प्लस एम का जो सिस्टम है, जो कि अभी वी से मूव कर रहा है और चलने के बाद क्या हो गया, वो कुछ एस दूरी चलने के बाद रुक गया। यही एस कितना है पूछा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको रोकने वाला फोर्स कौन रहा होगा? फ्रिक्शन रहा होगा, विच इज म्यू ऑफ दिस मास जी, म्यू एम जी। होपफुली ये समझ में आया होगा। तो म्यू एम जी एस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगेन अगर बहुत ईमानदारी से बात की जाए तो यहां पर दोनों में माइनस साइन आएगा, बट लेट्स इग्नोर इट कि जितनी एनर्जी थी उसे कौन खा गया? फ्रिक्शन खा गया। ओके, मैं यहां पर म्यू लिखना भूल गया। अगर यहां देखा जाए तो ये जी और म्यू नीचे आएंगे तो 2 म्यू जी। Okay, fine. This is the final answer. That is this. This is the distance traveled by the block.
होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सही है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, प्लस मुझे ये बताइए कि आपको और किन किन टॉपिक्स में दिक्कत है, ताकि उन टॉपिक्स में मैं आपकी मदद कर सकूं और इजीली हम सभी मिलके नीट में एक अच्छा स्कोर या जेई में एक बहुत अच्छा स्कोर एंड रैंक ला सकें। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडक्शन रेडिएशन पर भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।